everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about paper 1, in which we will discuss unit 1, teaching aptitude. Teaching aptitude का एक important topic, maxims of teaching discuss करेंगे हम. जितने भी teaching aptitude paper 1 से concerned topics हैं या फिर आपका paper 2 education की जो आपको classes मिल रही हैं Ease Learning channel पे, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है. जितनी भी कंसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज है वो आपको ईज लर्निंग चैनल पे मिलती है. और मैनी ऑफ़ यू जो आप देख रहे हैं वीडियोस लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लास को. देखिए, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग आज का टॉपिक है. मैगजिम्स ऑफ टीचिंग. मैगजिम्स ऑफ टीचिंग बेसिकली मैंने आपको कीवर्ड्स की हेल्प से समझाया है जिससे कि बहुत जल्दी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. मैगजिम्स ऑफ टीचिंग बेसिकली मीन्स टेक्निक्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग लर्निंग हम डिस्कस करते हैं. टीचिंग एंड लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जाता है. आपकी जितनी क्लासेस चली हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि आप क्वेश्चन को समझेंगे कैसे. मोस्ट ऑफ द जो आपके आंसर्स होंगे आपको करेक्ट लगेंगे. हमने चूज़ करना होता है बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, रॉन्ग आंसर्स कम होती हैं, बेस्ट चूज़ करना है आपने. तो टीचिंग लर्निंग में आपने कुछ कीवर्ड्स की हेल्प से मैंने आपको टीचिंग लर्निंग समझाया था कि टीचिंग लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव होनी चाहिए. दैट मीन्स जो टीचर एज अ टीचर आप कुछ टीच कर रहे हैं और आप लर्निंग इम्पार्ट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स में, तो दैट शुड बी इफेक्टिव. जैसे आज का मेरा टॉपिक है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग टीच करना, तो मेरा पूरा ये कोशिश रहेगी कि ये टोटल कंसेप्ट आपको समझ आ जाए. तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर आपने आंसर्स मार्क करने हैं. तो मैगजीन ऑफ टीचिंग का मतलब होता है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग. हाउ टू टीच. ठीक है, किस तरीके से आप टीच करेंगे, क्या ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे, क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इफेक्टिव हो या अच्छी हो. तो टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड एक्वायर एफिशिएंसी. इन आर्ट टीचर नीड्स टू थिंग्स. दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर एज अ टीचर. द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि आपको जो आपका सब्जेक्ट है उससे कंसर्न प्रॉपरली अच्छे से नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है. द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द टीचिंग स्टाइल्स फॉर डिसमिनेटिंग द नॉलेज ऑफ द पीपल्स. आपको ये टेक्निक भी आनी चाहिए कि कैसे हमें पीपल्स को या जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आपने नॉलेज देनी है. ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं. ये आपको कंटेंट भी मिल जाएगा जिससे कि आप लिख पाएँ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हैं. ये मैं पीडीएफ शेयर करूँगी आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे. तो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग हैव बीन डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड. दे आर सिंपली स्टेटमेंट्स ऑफ द वे इन विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड एज इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचिंग. मैंने आपको आंसर मार्क करते वक्त भी दिखाया था और बताया है जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं कि जो आपने आंसर्स ढूंढने हैं उसमें इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्ड्स को आपने कीवर्ड्स को ध्यान रखना है. ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, तो इफेक्टिव में आपको बेस्ट आंसर देना है. तो सेम आपका मैगजीन ऑफ टीचिंग बताता है कि आपकी टीचिंग लर्निंग कैसे इफेक्टिव हो सकती है. अगर हम कीवर्ड की हेल्प करें तो मैगजीन ऑफ टीचिंग मीन्स टेक्निक्स ऑफ टीचिंग. हाउ टू टीच. आप क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के लिए. ठीक है, तो कुछ आपकी बेसिक टेक्निक्स की अगर हम बात करें या कुछ टाइप्स की हम बात करें, तो नोन टू अननोन आपको पता है और आप जो नहीं पता उस तक जाएंगे आप. होल टू पार्ट्स, कि आपको कंप्लीट एक नॉलेज है उसके पार्ट्स को बताने के लिए आपको होल एस्पेक्ट को कंप्लीट समझाना होगा. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल चीज़ें आपको पता है तो आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैगजीन ऑफ टीचिंग. पर्टिकुलर टू जनरल, मैंने आपको हमेशा समझाया है लास्ट किसी भी प्रोसेस का पार्ट होता है जनरलाइजेशन, कि आपको जनरली कंसेप्ट क्लियर हो गए. ठीक है, तो दैट शुड बी योर लास्ट स्टेज कि आपको हाँ समझ आ गया. एम्पेरिकल टू रैशनल. रैशनल थिंकर्स, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप कितना रैशनली समझ पा रहे हैं चीज़ों को सोच समझ कर. कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये आपके बेसिक पार्ट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी. सबसे पहले डिस्कस करते हैं होल टू पार्ट्स. देखिए, कोई भी आपको न्यू मेथड टॉट करना है क्लास में, आप बीएड करते हैं, उसके बाद आपकी टीचर ट्रेनिंग होती है या आपको स्कूल या ज्वाइन करते हैं, तो आपको कैसी चीज़ों को समझाना है कि बच्चों की टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो. इसलिए आपकी जो 16 वीक्स की इंटर्नशिप की जाती है, आपको इंटर्नशिप लेसन्स दिए जाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. तो होल टू पार्ट्स ये वहाँ हेल्पफुल है कि आपको कंप्लीट एस्पेक्ट से पार्ट्स तक लेकर जाना है. न्यू मैटर मस्ट बी टॉट एज अ होल एंड इन ऑर्गेनाइज्ड वे फर्स्ट एंड देन वी विल एक्सप्लेन द पार्ट्स. जैसे आपको कुछ भी क्लास में बच्चों को समझाना है तो आप पहले कंप्लीट एस्पेक्ट बताएंगे. जैसे आपने प्लांट्स के बारे में बताना है तो कंप्लीट आपने प्लांट्स बताया, देन उसके पार्ट्स को समझाया, रूट स्टेम ट्रंक. ऐसा नहीं है कि पहले आपने पार्ट्स बता दी देन आपने बताया कि प्लांट्स क्या होते हैं. दैट मीन्स आप एक कंप्लीट एस्पेक्ट से पार्ट्स की तरफ जाएंगे. क्लियर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हम करेंगे. आपको मैटर मिल जाएगा आपको लिखने के लिए पीडीएफ फॉर्म में. समझना है चीज़ों को ताकि आप आंसर मार्क कर पाएँ. तो मैगजीन ऑफ टीचिंग आप जब भी देखेंगे तो आपको टेक्निक्स याद रखनी है. इट मीन्स टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, हाउ टू टीच. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल चीज़ें हैं आपको समझ आ रही हैं, आपने कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है.
मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, जिसमें आप सिंपल एस्पेक्ट से कैसे आप कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट तक जाते हैं। द टीचर शुड स्टार्ट विथ सिंपल थिंग्स फर्स्ट एंड देन प्रोसीड टू डिफिकल्ट। ठीक है, आप लॉजिकल सभी समझेंगे। जैसे मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स समझाए थे, फर्स्ट आपको बताया कि आर्ग्यूमेंट्स प्रीमाइसेस होती क्या हैं, फिर मूड फिगर तक लेकर गए आपको। ठीक है, कि मूड क्या है, फिगर क्या है, हाउ टू कैलकुलेट दीज आइटम्स, और कैसे आप जैसे फैलिसिस करवाया था, फैलिसिस के बारे में आपको प्रीमाइसेस आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया, देन फैलिसिस बताया, देन आपको 15 फैलिसिस करवाई। सेम आपको मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले डिफेंस मैकेनिज्म की एक क्लास दी थी। फर्स्ट आपको डिफेंस मैकेनिज्म बताया, तब उसके पार्ट्स बताए। ठीक है, तो दैट मीन्स आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, आप कॉम्प्लेक्स पार्ट पे जाएंगे, सिंपली आप समझाएंगे चीज़ों को, देन आप कॉम्प्लेक्स करेंगे। मेरा यही एक फंडा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार यही कहती हूँ कि आप प्लीज़ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली मार्क कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट भी आते हैं कि आपके वीडियोस से हमें कंसेप्ट नॉलेज मिली है, उसके बाद हम आंसर मार्क कर पा रहे हैं। तो ये चाहिए हमें कि आप कंसेप्ट समझिए, देन आप आंसर मार्क कीजिए, ईजी हो जाएगा। सिंपल लॉजिक रखिए, 2+2=4 है, तो आप कहीं भी डिबेट कर लीजिए, आप बोलेंगे 4 है। दैट मीन्स आपको कंसेप्ट पता है, तो आप कैसे भी क्वेश्चंस को आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन पर्टिकुलर टू जनरल, जो एक लेवल होता है जिसे कंप्लीट एस्पेक्ट कहेंगे, कि आप जनरली चीज़ों को समझ पाएंगे। पर्टिकुलर होता है कि पर्टिकुलर आप किसी एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद दी स्पेसिफिक एग्जाम्पल बिफोर प्रोसीडिंग टू जनरल प्रिंसिपल्स। हमको स्पेसिफिक एग्जाम्पल देते हैं, देन विल गो फॉर दी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ए फिनोमिना। रिसर्च में हम यूज़ करते हैं चीज़ें, कि रिसर्च में आपने स्पेसिफिक चीज़ समझी, देन आपने कंप्लीट एस्पेक्ट में इसे जर्नलाइज किया। ठीक है, देन आपका आता है एम्पेरिकल टू रैशनल। इसमें कोई बहुत ही ऐसी लेंदी क्लास लेने की बात नहीं है कि आपको बहुत ही 30-40 मिनट्स की क्लास दी जाए। कंसेप्ट समझते जाइए, 10 से 11 मिनट्स की वीडियोज़ हैं वो देखते जाइए, और आपकी टॉपिक कवर होते जाएंगे। एम्पेरिकल टू रैशनल, इट मीन्स एम्पेरिकल नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट शुड मेड रैशनल सो दैट इट बिकम्स ट्रू एंड डेफिनेट। बिल्कुल ट्रू नॉलेज आपको मिलती है, आपको मेंटली आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, आप रैशनल थिंकर्स बनते हैं। क्यों बोलते हैं रैशनल थिंकर बनना? दैट मीन्स यू टेक सोशल और यू विल टेक नॉट इमोशनल डिसीजन, आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे। ठीक है, एम्पेरिकल ये मीन्स कि आपको आपने जो देखा उससे आपने नॉलेज ली, लेकिन रैशनल होता है कि जो नहीं भी दिख रहा उसको भी आपने समझना है। एम्पेरिकल मीन्स कि आपने जो भी देखा सामने उसको देखा और आपने कोई डिसीजन लिया, एम्पेरिकल नॉलेज। रैशनल मीन्स होता है कि आप हर एस्पेक्ट से सोच रहे हैं, ना आप इमोशनल फूल होकर कोई डिसीजन ले रहे हैं। क्यों हम अपने कस्टमर को, हम मार्केटिंग टीच करते हैं, तो क्यों हम अपने कस्टमर को बोलते हैं कि दे आर रैशनल थिंकर्स, दे आर रैशनल कस्टमर्स, वो सोच समझ के प्रोडक्ट परचेज करेंगे। आज का जो कस्टमर है वो कुछ भी यूं ही नहीं परचेज करते, दे विल डू रिसर्च करते हैं, और एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि, या बहुत जगह पता करते हैं कि किस प्रोडक्ट का किस मार्केट में क्या रेट है, कैसे आप परचेज करेंगे, क्या यूटिलिटी है इसकी, कितने टाइम चलेगा, उसकी लाइफ क्या होगी। दैट मीन्स दे आर रैशनल कस्टमर, जो सोच समझ के डिसीजन लेंगे। तो हमें एम्पेरिकल टू रैशनल जाना है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, टीचिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जो एम्पेरिकल टू रैशनल हो। जो सामने दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं टीच करना, रैशनल जो नहीं भी एस्पेक्ट पता है उन तक लेकर जाना है। ठीक है, देन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सबसे ऊपर होता है आपका एस्पेक्ट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट थिंग्स आर द सॉलिड थिंग्स दैट कैन बी टच्ड, बट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आर कैन ओनली बी इमेजिन। ठीक है, आप इमेजिनेशन तक जाएंगे, सोच समझ कर आपकी माइंड मेंटल स्किल्स कनेक्टेड होती हैं। मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ करते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का। आपको कोई प्रॉब्लम दे दी, उसका सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है किसी क्वेश्चन का, तो आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, आप टू द पॉइंट जो आपने पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन किया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो नहीं दिया होगा, जो उस क्वेश्चन में सीखा वो आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये कुछ आपके एस्पेक्ट्स थे। आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर मैक्सिमम टीचिंग से क्वेश्चन आए। मैक्सिमम से मीन्स टेक्निक्स, हाउ टू टीच। ठीक है, इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका नोन टू अननोन, होल टू पार्ट्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पर्टिकुलर टू जर्नल, एम्पेरिकल टू रैशनल, एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्या करना है आपको, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।